बच्चे हैं, जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं, जो लोन लेके आगे आते हैं, गरीबों के बच्चे वो रह जाते हैं, जो पैसे वाले होते हैं वो सिलेक्शन ले लेते हैं। तो एसएसबी जो बोर्ड है जो एक करप्शन का अड्डा बन चुका है, हम उसके खिलाफ है। हम स्कैमर्स है जो पहले एग्जाम में स्कैमर्स पाए गए, तो इनको क्यों बचाया गया, इनको रात गायब क्यों किया गया? अगर सीबीआई ने 71 जगह रेड की तो जो नाम सामने आए जिसमें ऑप्शन भी फंस जाते थे, गवर्नमेंट के ऑप्शन, जेके एसएसबी के ऑप्शन, तो वो मेरा नाम एनार खान है और मैं पिछले 9 महीने से लड़ रहा हूँ जेके एसएसबी के खिलाफ। सबसे पहले जब जेकेपीएसआई और फाइनेंस का पेपर यहाँ पे लीक हुआ, हमने यहाँ पे आवाज़ उठाई कि आपने यहाँ पे पेपर लीक करवाए। तो गवर्नमेंट के ऊपर जोर डालने के बाद हमारे बहुत सारे भाइयों को हलाल किया गया, जिन्होंने जेन्युइनली सीट निकाली थी जेके एसएसबी के फाइनेंस में और जेकेपीएसआई में, और जिन बंधु ने चोरी की थी उनकी वजह से उन जेन्युइन बंधु को, जेन्युइन कैंडिडेट्स को भी हलाल होना पड़ा। उसके बाद जेके एसएसबी नोटिफिकेशन निकालती है और दोनों एग्जाम्स को स्क्वैश करती है। जेके एसएसबी के जो एग्जाम्स हुए थे, जेकेपीएसआई का, फाइनेंस का और जेई का, उसके बाद हमने इनको बार हमने मीडिया के माध्यम से, हर एक माध्यम से इनको यह बात बोलने की कोशिश की कि जो रिक्रूटमेंट का मामला है इसको आप अपने हाथों में ले, आप स्टेट की जो मशीनरी है, आप स्टेट की मशीनरी को यूज करें, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर यूज करें, ना कि प्राइवेट प्लेयर्स को लाके हमारे फ्यूचर को यहाँ पे खराब करें। लेकिन जेके एसएसबी और गवर्नर इंतजामिया यहाँ पे टस से मस नहीं हुई। उसके बाद फिर से एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी को लाके हमारे माथे पे चिकाया जिसका नाम एपटेक है। अगर आपको याद होगा, पिछले महीनों केवीएस का एग्जाम होता है और सीटेट के एग्जाम होते हैं, और यही एपटेक कंपनी जो है वो सीटेट के पेपर्स में भी चोरी करवाती है और केवीएस के पेपर्स में भी चोरी करवाती है। हमारे लद्दाख में इनका एक बंदा पकड़ा जाता है जो 34 और 35 बंदों को पेपर बेचता है, और वही एपटेक कंपनी से ये फिर से एग्जाम्स कराने जा रहे हैं। हम हाई कोर्ट में गए, सिंगल बेंच में जजमेंट आई, नगराल साहब की जजमेंट, और नगराल साहब ने जो जजमेंट दी उसमें बोला गया कि एक जुडिशियल इंक्वायरी जो है उसको एस्टेब्लिश किया जाए और जुडिशियल इंक्वायरी के तहत ये तहकीकात की जाए कि इन्होंने कैसे रातों रात क्लास चेंज करके टेंडर जो है एपटेक को दिया। लेकिन एसएसबी अपने टैक्टिक्स प्ले करके फिर से डबल बेंच में जाती है और जबरदस्ती लड़कों से जेकेपीएसआई का एग्जाम करवाती है। उसके बाद अभी फिर से इन्होंने फिर से एक टैक्टिक्स जो ये प्ले किया है कि कैलेंडर जो है 16 तारीख से इसका फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का एग्जाम देने के लिए इन्होंने बात की है। तो हम आपके माध्यम से गवर्नर इंतजामिया से ये अपील करना चाहते हैं कि आपने आर्टिकल जब दौड़ा 2019 में आपने वादा किया कि यहाँ का बेरोजगार युवा जो है वो अब रोजगार के लिए तरसेगा नहीं, लेकिन यह यहाँ का जो बेरोजगार युवा है वो यहाँ पे कश्मीर में और जम्मू में दोनों जगह पे तरस रहा है। तो आपसे, आपके माध्यम से हम ये आपसे गवर्नर इंतजामिया से ये अपील करना चाहते हैं कि मेहरबानी करके ये प्राइवेट प्लेयर्स जो है इनको बाहर किया जाए, इस एपटेक का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो डिसॉल्व किया जाए, खत्म किया जाए, और रिक्रूटमेंट की जो प्रोसेस है उसको अपने हाथों में लेके यहाँ पे फेयर रिक्रूटमेंट कराई जाए। देखिए, जम्मू कश्मीर में खाली यही प्रोटेस्ट नहीं, पब्लिक प्रोटेस्ट जो है एजिटेशन काफ़ी लंबे टाइम से हो रहे हैं अलग अलग चीज़ों पे, अलग अलग मुद्दों पे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आज इस डेमोक्रेसी में प्रोटेस्टर्स जो है वो अनएड्रेस जा रहे हैं। हम इसलिए यहाँ पर आए हैं क्योंकि हमें लगता है कि जो प्रोटेस्ट अनएड्रेस जाते हैं उसकी वजह से फर्दर फ्यूचर में बड़ी रिपरकशंस जो है वो स्टेट में आ सकती हैं। जब कोई नौजवान, जब कोई तबका प्रोटेस्ट करता है तो उसको एड्रेस करना चाहिए। अगर एपटेक जो है उसकी अकाउंटेबिलिटी पे जो है सवाल उठते हैं, उसकी क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठते हैं। हमें पता है कि कहाँ पर उनको ब्लैक लिस्ट भी किया गया है, फाइन भी किया गया है, और नौजवान चाहते हैं कि उन्हें उन पर जो है यकीन नहीं है उनके वर्क ऑफ वे पे, तो नौजवानों को एड्रेस करना चाहिए। जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको यहाँ पर आके नौजवानों की बात सुननी चाहिए और इनको एक जस्टिफिकेशन, इनसे बातचीत करनी चाहिए। पढ़े लिखे लोग हैं। प्रॉब्लम ये है कि प्रोटेस्टर्स एजिटेशन जो है आज जम्मू कश्मीर में अनएड्रेस्ड जा रहे हैं, जो सबसे बड़ा मुद्दा है। देखिए, जैसे इन्होंने अपने कुछ पेपर्स दिखाए जिनसे इन्होंने दिखाया कि स्कैमर्स को, लेकिन उन पर अभी भी एक्शन नहीं है। क्या इसके बदले जो है यहाँ पर नौजवान सफर कर रहे हैं? आपको नहीं लगता कि नौजवानों के साथ, जम्मू कश्मीर के नौजवानों की नाइंसाफी हो रही है लगातार? देखिए, मैंने आपसे वही बात कही कि हर एक डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में प्रोटेस्टों को एड्रेस करना चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम ये बन गई है यहाँ की राज सत्ता जो है, जो हमने सेलेक्ट
इम्पैक्ट भी नहीं की है, जो हम पे इम्पोज की गई है पिछले 8 साल से, वो हमारे एजिटेशंस को, प्रोटेस्टों को जो है वो एड्रेस नहीं कर रही। वो खाली कश्मीर की बात नहीं, आप जम्मू में देख लीजिए और रियासत के और हिस्सों में देख लीजिए, प्रोटेस्टर्स जो है वो बिल्कुल एड्रेस जा रहे हैं। हमारी ये डिमांड है कि इनके प्रोटेस्ट को एड्रेस किया जाए, इनसे बात की जाए, इनको पूछा जाए कि इनके मुद्दे क्या हैं और इनको क्यों जो है वो यकीन जो है इस अपनी कंपनी पे, जो एमटेक कंपनी है, इस पर इनको यकीन क्यों नहीं है, इनको एड्रेस किया जाए। सबसे बड़ी बात है कि जब आप इनको एड्रेस करेंगे, देखिए शर्मनाक बात ये है कि आजकल प्रोटेस्टर्स को, नौजवानों को इतना वैल्यूबल भी नहीं समझा जा रहा कि आप उनको एड्रेस करें, आप उनके पास आए। क्या एलजी खुदा है कि वो उनके पास आकर बात नहीं कर सकता? अगर है कौन वो वही बंदा है ना जिसको स्टेट की महदूदी के लिए यहाँ पर बिठाया गया है। तो जब वो लोगों को यहाँ एड्रेस नहीं कर रहा तो आखिर उसका काम क्या है यहाँ पर? हमारे ऊपर ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है पिछले 8 साल से इम्पोज की गई है, वी हैव नॉट चूजन दिस एडमिनिस्ट्रेशन, और ये हमें एड्रेस नहीं कर रहे। सबसे बड़ा मुद्दा यही पर है कि हमारे प्रोटेस्टर्स, चाहे वो जम्मू में हो, कश्मीर में हो, बिल्कुल अनएड्रेस जा रहे हैं। बिल्कुल, आखिर में ये जानना चाहूँगी, जिस तरीके से लगातार इनका प्रोटेस्ट हो रहा है, जिस तरीके से लगातार ये चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं हमने मेहनत की है, हमें अपना फल चाहिए, लेकिन अब अगर इस प्रोटेस्ट के बाद भी इनका हल नहीं होता है, अगला स्टेप क्या रहेगा? सी इन जम्मू एंड कश्मीर वी पीपल आर बिकम ए स्ट्रगलिंग कम्युनिटी, और हमें अपनी जस्टिस जो स्ट्रगल है वो कंटिन्यू करनी पड़ेगी। ये रियलिटी है आज के तौर पे, वी आर बिकम स्ट्रगलिंग कम्युनिटी। तो वी हैव टू स्ट्रगल फॉर आवर राइट्स, क्योंकि अगर हम स्ट्रगल नहीं करेंगे वी हैव टू गेट डाइल्यूटेड और वी हैव टू एक्सेप्ट ऑल दिस नॉनसेंस। सो देयर इज नो अदर ऑप्शन, वी हैव टू स्ट्रगल एंड डेफिनेटली वी विल स्ट्रगल। थैंक यू। बिल्कुल आगे भी आएंगे, हुआ नहीं तो करवाएंगे, मसला हुआ नहीं ना तो करवाएंगे। मसला हल हुआ है लेकिन सुनिए, कौन? आप अभी बोल रहे हैं कि इनका मसला होना, हम तब से भी यहाँ ही थे, तब से भी बैठते थे। हम चाहते हैं, मैं एक एक्टिविस्ट हूँ मैडम, मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी का नहीं हूँ, मैं इन्हीं की तरह एक नौजवान हूँ, एक्टिविस्ट हूँ, जो अपने जम्मू कश्मीर के हर छोटे मसले के ऊपर बात रखता हूँ। और आज जब ये मसला देखा है हमने, 2-3 दिन से हम कैंपेन ट्विटर पर चला रहे हैं, अब जब ये इशू बड़ा बना है तो हमने रखा बाद के एपटेक कंपनी को यहाँ से बाहर करना है, ठीक है, क्योंकि एपटेक एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी है, वो पेपर लीक करती है पैसों के ऊपर। वो जो काबिल बच्चे हैं, जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं, जो लोन लेके आगे आते हैं, गरीबों के बच्चे वो रह जाते हैं, जो पैसे वाले होते हैं वो सिलेक्शन ले लेते हैं। तो इस चीज़ का इनजस्टिस के खिलाफ है हम। जेके एसएसबी जो बोर्ड है, जो एक करप्शन का अड्डा बन चुका है, हम उसके खिलाफ है। हम ऐसे लोगों के खिलाफ है। तो हम नहीं चाहते कि इस तरीके के साथ करप्शन जम्मू कश्मीर में हो। जम्मू कश्मीर का फ्यूचर हम किसी ब्लैक लिस्टेड कंपनी के हाथ में नहीं दे सकते हैं, यही डिमांड है। और मैं सीधा क्लियर बोलता होता हूँ, मैं यहाँ बैठता हूँ, फिर मैं दिल्ली मोदी के पास वही बैठता हूँ। अगर ये लोग नहीं माने, कोर्ट की जजमेंट वायलेट हो रही है। अच्छा, कहाँ? अच्छा, कोर्ट की जजमेंट है, ये देखिए, बोल स्टूडेंट जजमेंट है, ये वायलेट हो रही है बार बार। अगर जजमेंट अभी सिंगल ऑर्डर आना है तो कैसे अभी एग्जाम कर सकते हैं? ये एग्जाम कैसे कर सकते हैं जब कोर्ट की जजमेंट आ चुकी है? तो मतलब कोर्ट की जजमेंट को भी नहीं मानते हैं, मतलब ये लोग कोर्ट की जजमेंट से भी ऊपर हो चुके हैं। तो ऐसे लोगों के खिलाफ अगर आज जो जम्मू कश्मीर का नौजवान बाहर निकला है, तो मैं चाहता हूँ मीडिया की एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कहते हैं मीडिया लोकतंत्र में चौथा पिलर होता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आज पिलर है मीडिया। मैं नेशनल मीडिया मरा हुआ है आज, ठीक है सर। अगर ये स्कैमर से ये कहाँ है, इनको गायब क्यों कर दिया गया? इसको गायब क्यों कर दिया गया? अब बोलो, एक स्टूडेंट है, पूछो इसको। अगर ये स्कैमर से जो पहले एग्जाम में स्कैमर्स पाए गए, तो इनको क्यों बचाया गया? इनको रात गायब क्यों किया गया? अगर सीबीआई ने 71 जगह रेड की, तो जो नाम सामने आए जिसमें ऑप्शन भी फंस जाते थे, गवर्नमेंट के ऑप्शन, जेके एसएसबी के ऑप्शन, तो वो कहाँ गए? उनको जमीन खा। हाँ, मैं घर से ये इसके बाद हम बताते हैं। इसके बाद रोडों में चक्का जाम लगाया जाएगा, प्रोटेस्ट पीसफुल करा जाएगा। दिल्ली में जाके होम मिनिस्टर मोदी के ऑफिस के बाहर बैठेंगे, मनवाएंगे। सर, मुझे नया कश्मीर पुराने कश्मीर से मतलब नहीं है। मेरे जम्मू कश्मीर के नौजवानों के साथ गलत नहीं होना चाहिए। अब नया कश्मीर और पुराना मैं नहीं जानता हूँ। जम्मू कश्मीर का नौजवान अगर सफर करेगा तो हम नहीं छोड़ेंगे, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, सिंपल। दिन भर के तमाम तर अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारी सभी ऑफिशियल चैनल्स को, और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आप तक पहुँचे हर खबर सबसे पहले।